टाइटल मजबूरी का रिश्ता। चौधरी साहब को शदीद हार्ट अटैक आया। आईसीयू में लेटे लेटे उन्होंने वकील बुलवाया। सब घर वाले रो रहे थे। चौधरी साहब ने कांपती आवाज में वसीयत लिखवाई। मेरी 500 करोड़ की जायदाद, फैक्ट्रियां, बंगले, सब का वारिस मेरा पोता हमजा है। शर्त सिर्फ एक, उसे अपनी कजन महरू से निकाह करना होगा। अगर 30 दिन में निकाह ना हुआ तो सब कुछ यतीम खाने के नाम। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मेहरू की अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू थे। शुक्र है बेटी सेटल हो जाएगी। लेकिन मेहरू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे यूनिवर्सिटी के अदनान से प्यार था। अदनान गरीब था लेकिन मेहरू का ख्वाब था। दूसरी तरफ हमजा का चेहरा गुस्से से लाल था। लंदन में सारा उसकी गर्लफ्रेंड थी। गोरी डॉक्टर, उसके साथ 3 साल का रिश्ता। हमजा ने मेज पर मुक्का मारा। दादा पागल हो गए हैं, मैं जबरदस्ती शादी नहीं करूंगा। वकील ने वार्निंग दी, 30 दिन। एक दिन भी लेट हुआ तो सब खत्म। चौधरी साहब कोमा में चले गए। अब फैसला हमजा और मेहरू पर था। मेहरू ने अम्मी से कहा, अम्मी मैं मर जाऊंगी लेकिन जबरदस्ती की शादी नहीं करूंगी। अम्मी बोली, बेटा गरीबी से मरना बेहतर है या बेइज्जती से। हमजा ने सारा को कॉल की, सॉरी यार मैं मजबूर हूँ। सारा ने फोन बंद कर दिया। 29वें दिन निकाह रखा गया। मेहरू ने सफेद जोड़ा पहना जैसे जनाजा हो। हमजा ने ब्लैक शेरवानी। चेहरा पत्थर। मस्जिद भरी हुई थी, सब खुश। काजी ने पूछा, मेहरू भी हमजा के निकाह में कबूल है? मेहरू ने 10 सेकंड सोचा, आंसू पीकर बोली, कबूल है। हमजा ने गरज कर कहा, कबूल है। फोटोग्राफर ने क्लिक किया। एक मजबूरी की तस्वीर बन गई। रुखसती के बाद मेहरू को बड़े कमरे में बिठाया गया। हमजा अंदर आया, सीधा कुर्सी पर बैठ गया। बोला, देखो मेहरू, साफ बात, ये शादी जाली है। ना तुम मुझसे मोहब्बत करोगी ना मैं तुमसे। 6 महीने पूरे करेंगे, दादा ठीक हो जाएं तो मैं तलाक दे दूंगा। तुम आज़ाद मैं आज़ाद। मेहरू ने हंसकर जवाब दिया, वाह हमजा साहब, जैसे मैं मर रही हूँ आपके लिए। डन। 6 महीने बाद हमारा रास्ता अलग। दोनों ने हाथ मिला लिया। अगले दिन से जंग शुरू। हमजा सुबह 6 बजे उठकर जिम जाता। मेहरू रात 3 बजे सोती। हमजा को ब्लैक कॉफी चाहिए। मेहरू उसमें चीनी के बजाय नमक डाल देती। मेहरू टीवी पर ड्रामा लगाती। हमजा रिमोट छीन कर फुटबॉल लगा देता। डाइनिंग टेबल पर नोक झोंक शुरू। मेहरू गुंडा कहती, हमजा चुड़ैल। नौकर हंसकर कहते, माशाल्लाह कितना प्यार है मियाँ बीवी में। 2 हफ्ते बाद लंदन से सारा अचानक आ गई। एयरपोर्ट से सीधा चौधरी हाउस। हमजा को गले लगा लिया। मेहरू सीढ़ियों पर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके दिल में छोटी सी चुभन हुई। रात को हमजा ने कहा, मेहरू मैं सारा से बात करने जा रहा हूँ, डिनर तुम कर लेना। मेहरू ने प्लेट तोड़ दी और बोली, जाए, मैं कौन होती हूँ रोकने वाली। ये शादी तो कागज की है ना। उसी रात मेहरू को अदनान का मैसेज आया, मेहरू मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। कल रात 12 बजे सदर स्टेशन पर आ जाना, हम भाग चलेंगे। मेहरू का दिल धड़का। वो बैग में कपड़े डालने लगी, पैसे जेवर सब। तभी हमजा वापस आ गया। उसने बैग देख लिया। 7 साल की उम्र, एमबीए, सब भूल कर वो गरज कर बोला, ये क्या है मेहरू, मेरी पीठ पीछे छुरा घोंपोगी? मेहरू भी चिल्लाई, आपकी पीठ? आप सारा के साथ थे, मुझे हक नहीं? हमजा ने उसका हाथ पकड़ा और छत पर घसीट कर ले गया। आंधी चल रही थी, बिजली चमक रही थी। हमजा बोला, हाँ मैं सारे से मिला था, उसे मना करने गया था। कहा कि मेरी बीवी है। मैं गुस्से वाला हूँ, जिद्दी हूँ लेकिन बेवफा नहीं। 7 साल बड़ा हूँ तो क्या हुआ, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। मेहरू का दुपट्टा उड़ा। हमजा ने दौड़ कर पकड़ा और उसके सर पर रख दिया। नीचे से आवाज आई, हमजा मेहरू नीचे आओ। चौधरी साहब को होश आ गया था। व्हील चेयर पर बैठे थे, साथ वकील खड़ा था, हाथ में तलाक के पेपर। चौधरी साहब बोले, बेटा अगर दिल नहीं मिलते तो जबरदस्ती क्या, साइन करो और अलग हो जाओ, जायदाद जाए बाढ़ में। हमजा ने कलम उठाया। मेहरू ने आंखें बंद कर ली। पूरे घर में सांस रुकी हुई थी। हमजा ने कलम कागज पर रखा, एक लकीर खींची, फिर जोर से कलम तोड़कर फेंक दिया। बोला, वकील साहब तलाक नहीं होगी। ये शादी मजबूरी से शुरू हुई थी लेकिन अब मैं उससे मजबूरी नहीं निभाऊंगा। मैं हमजा हूँ, जो चीज़ एक बार मेरी हो जाए मैं उसे दुनिया के सामने झुकने नहीं देता। चौधरी साहब की आंखों में आंसू आ गए। मेहरू की अम्मी सजदे में गिर गई। रात को मेहरू सो नहीं पा रही थी। उसके जहन में दो बातें, एक तरफ अदनान का मैसेज, कल 12 बजे स्टेशन। दूसरी तरफ हमजा का टूटा हुआ कलम। उसे समझ नहीं आ रहा था कि 7 साल बड़ा ये गुंडा अचानक मुहाफिज कैसे बन गया। वो आहिस्ता से हमजा के कमरे के दरवाजे तक गई। अंदर हमजा जाग रहा था, खिड़की से बाहर देख रहा था। मेहरू ने दस्तक दी। हमजा मुड़ा, दोनों की नजरें
ملی کوئی نہیں بولا۔ حمزہ نے دروازہ کھولا اور مہرو کے ہاتھ میں ایک فائل دی۔ بولا یہ لو جائیداد کے کاغذ، آدھی تمہارے نام۔ اب یہ شادی صرف دادا کی وصیت نہیں رہی، اب تم میری پارٹنر ہو، بزنس میں بھی زندگی میں بھی۔ مہرو نے فائل کھولی، اندر جائیداد کے ساتھ ایک چھوٹا خط تھا۔ مہرو، میں وعدہ نہیں کرتا کہ تم سے پیار کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ عمر کا فرق صرف نمبر ہے، عزت سب کچھ ہے۔ حمزہ مہرو نے خط پڑھا اور سینے سے لگا لیا۔ پہلی بار اس کے دل میں حمزہ کے لیے نرم گوشہ بنا۔ تبھی ٹھیک 11:55 پر اس کا فون وائبریٹ ہوا۔ عدنان کا میسج: 5 منٹ رہ گئے، مہرو اسٹیشن پر ہوں، فیصلہ کر لو، حمزہ یا میں۔ مہرو نے فون دیکھا، پھر حمزہ کے کمرے کی طرف دیکھا جہاں لائٹ ابھی بھی جل رہی تھی۔ باہر تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔